Hello friends, welcome to Trupti's classes. Today we will discuss about the topic microbes in human welfare. It is an important chapter from your exam point of view as well as for our knowledge because this chapter includes about what is health, how microorganisms are impacting our life, and the most demanding topic nowadays is immunity. All these things we will cover in this chapter. So without any delay, let's get started. What is the meaning of microbes? Microbes means the very small organisms which we cannot see through our naked eye. सो ऐसे माइक्रोब्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने खुले आंख से नहीं देख सकते. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम याद होगा आप लोगों को तो वहां पे मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, प्लांटी एंड एनिमालिया, ये सारे 5 किंगडम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. जिसमें मोनेरा में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, जहाँ पे जिसको थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, हालोफाइल्स हो गया, मिथानोजेंस हो गया, वो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, यानी कि बहुत ही गर्म जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहीं पे भी मिलते हैं. अल्कालाइनिटी कंडीशन में मिलते हैं, साल्टी एरिया में जो बोलते हैं उन्हीं वहां पे भी पाए जाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास चारों ओर कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाओ वो एग्जिस्ट करते हैं. उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें वायरसेस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंगाई भी आएगा एंड प्रोटोजोआंस भी आएंगे. ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजेनिक है, ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बेनिफिट के लिए हैं. तो हम एक दोनों चीज पैथोजेनिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ पैथोजेनिक के बारे में मोस्टली हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ज्यादा डिस्कशन करेंगे. और इस चैप्टर में हम बेसिकली वो हमें कैसे बेनिफिट देते हैं हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और माइक्रोब्स हैं, हम उनको लैबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं. लाइकवाइज अगर हम समराइज करें तो देखो, हाउस होल्ड एक्टिविटी में हम इनको यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर के लिए एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हम वन बाय वन इसको डिस्कशन करेंगे. हम पहले देखेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉर्ड. सबको पता होगा दही, तो वो किस चीज से बनता है? मिल्क से कॉर्ड बनता है. तो उसको कन्वर्ट करता कौन है? मिल्क से कॉर्ड वो कैसे बन जाता है? यहाँ पे एक लैक्टोबैसिलस स्पीसीज होते हैं जो कि इस चीज को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कॉर्ड में. तो जैसे ही मिल्क कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉर्ड में विटामिन बी 12 का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. जिससे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है. इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे गॉट लाइन में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन बी 12 को प्रोडक्शन करते हैं. तो उसके बारे में आप क्लास 11 में डाइजेशन सिस्टम में पढ़ चुके होंगे. तो ये हो गया कर्ड. और जो मिल्क से कॉर्ड वो बनता है, बेसिकली वो क्या होता है, मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कैजिन प्रोटीन बोलते हैं. तो जैसे कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से वो क्या हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. तो हो गया कॉर्ड प्रोडक्शन के लिए. सेकेंड थिंग है कि घर में हम जैसे खाना बनाते हैं, इडली हो गया, डोसा हो गया, जो भी हम बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये बेसिकली इडली डोसा साउथ साउथ इंडियन लोग ज्यादा खाते हैं. और ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा भी है. क्यों, यहाँ पे एक्चुअल में होता है क्या है, वो फ्लॉपी कैसे बनता है, जैसे हम कुछ केक बना लिए, बेकिंग किए, तो वहां पे भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं. तो ये सारे कंसेप्ट में वो जो फ्लॉपीनेस आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस. जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी हुए जिस भी तरीके से करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है जिसके वजह से वो मतलब स्वेल हो जाता है वो चीज और ज्यादा फ्लॉपी बन जाता है. तो ये हो गया.
हम पहले कर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए, फिर इडली डोसा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर, फिर हम ब्रेड प्रोडक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि टॉडी एक ब्रीवरेज है, फॉर्मेंटेड, एक एक्चुअली ब्रीवरेज तो वन टाइप ऑफ ड्रिंक है ये एक्चुअली। साउथ इंडियन लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये है एक्चुअली क्या, ये एक्चुअली पैम ट्री का सैप है। आप लोगों को देखे होंगे कि ऐसे जैसे पैम ट्री होता है उसमें मटका लगा हुआ होता है, तो वो उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको फर्मेंट करके टॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम किसी भी पिकल्स बनाते हैं या फिर बैम्बू सूट को हम यूज करते हैं, तो उन सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, इन सबको फर्मेंट करने के लिए भी हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो जैसे आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं चीज खाने के लिए बहुत प्रीफर करते हैं और कुछ को चीज अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो चीज हम खाते हैं वो चीज है, मतलब उसका टेस्ट कैसा आता है, उसका मतलब वो इतना टेस्ट क्यों लगता है, जितना ज्यादा मतलब ओल्ड होगा वो चीज का उतना फ्लेवर निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, स्वीट चीज में लार्ज लार्ज होल होता है, तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन उसमें हम कौन सी ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मिनी को, और रोक्योफोर्ट चीज में पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी यूज होता है, एंड कैम्बर्ट चीज में पेनिसिलियम कैम्बर्टी को यूज किया जाता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। बेसिकली हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के चैप्टर में हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कहाँ पे कन्वर्ट होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो उसमें पता चला है क्या होता है, पहले ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है 10 स्टेप रिएक्शन से वो पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम सिंपली ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो उसके बाद पायरुबिक एसिड से बाकी सारे चीज बनता है, जैसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मिनी को हम यूज करेंगे स्वीट चीज बनाने के लिए, आस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत सारे हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम यूज करेंगे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। सैक्रोमाइसिस सर्विशिया यूज करें कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल, ये सारे जैसे कि ब्रीवरेजेस, अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस बनाने के लिए। क्लोस्ट्रिडियम को यूज करेंगे एसीटोन, आइसोप्रोपानॉल, ये यूज बनाने के लिए। और एस्चेरिचिया को हम यूज कर सकते हैं, एसिडोबैक्टर को यूज कर सकते हैं एसिटिक एसिड बनाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे सारी चीजों के बारे में हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ये बस एक ओवरऑल व्यू। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखेंगे कि फॉर्मेंटेड ब्रीवरेजेस में, ये मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलती हूँ कि यहाँ पे जो सैकरोमाइसिस सर्वेशिया है, इसका स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। किसी किसी अगर आगे जाके इंटरव्यू दोगे तो वहां पे लिखने के लिए भी बोलते हैं कि लिखो बेकरिस्ट का नाम। ठीक है। तो इसका जो स्पेलिंग है इसको याद रखना। ठीक है। सो फाकरोमाइसिस सर्विशिया जो है इसको हम यूज करते हैं एज ए ब्रिवरिस्ट, एज वेल एज हम इसको बेकरिस्ट में भी यूज करते हैं। जैसे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी यूज करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लूकोज से पायरुबिक एसिड, फिर पायरुबिक एसिड से वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की क्या यूज करेंगे, फ्रूट जूस यूज कर सकते हैं, माल्टेड सीरियल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ब्रीवरेजेस, इसमें क्या होता है, दो तरीके से हम इसको नेमिंग की है, विदाउट डिस्टिलेशन एंड विथ डिस्टिलेशन। तो इसको याद रखना है कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सा ब्रीवरेजेस है और विथ डिस्टिलेशन कौन कौन सा ब्रीवरेज है। इसका मतलब है जिसमें हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे, यानी कि विथ डिस्टिलेशन ब्रिवरेज का नाम हो गया विस्की, रॉम एंड ब्रांडी। यह तो सबको याद ही होगा मोस्ट ऑफ तक। और विदाउट डिस्टिलेशन में क्या है, वाइन एंड बियर। ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन जो हम यहाँ भी वर्ड यूज करें वो है क्या, बेसिकली क्या होता है, लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कंडेंस करके अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, वो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है। तो ये हो गया फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। ओके, इसको याद रखो, द फर्स्ट एंटीबायोटिक
was penicillin, and this penicillin was discovered by Alexander Fleming. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले एंटीबायोटिक बनाए थे, तो यहाँ पे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए थे उसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। एक्चुअली अगर हम इसकी स्टोरी अगर हम सुनेंगे तो क्या होता है, इसका इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये एंटीबायोटिक को कैसे डिस्कवर किया, पहले क्या हुआ कि वो एक काम कर रहे थे लेबोरेटोरी में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर पीडी एक प्लेट बनाते हैं, उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो वहां पे ऐसे बना मतलब एक दिन क्या हुआ, काम करते करते वो क्या हुआ कि उसको छोड़ गया, वो जो अपनी पेट्री डिश होता है उसको वॉश नहीं किए थे, क्लीन नहीं किए थे। तो ऐसे ही छोड़ गए थे। तो देखें कि वहां पे क्या है, एक फंगस एक्चुअली मोल्ड एक ग्रो कर गया है। तो जहां पे वो ग्रो किया है उसकी सराउंडिंग्स में जो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज है उनकी कॉलोनी और नहीं है। तो उस टाइम पे उनके दिमाग में ये सोच आया कि यहाँ पे जो मोल्ड है कुछ तो सीक्रेट कर रहा होगा जो कि बैक्टीरिया की अगेंस्ट में, मतलब उनको मार दिया, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम एंटीबायोटिक्स वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, एंड बायोस मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। तो अगेंस्ट द लाइफ जो एक्ट करता है उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट में नहीं है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी पैथोजन है उसकी लाइफ के अगेंस्ट में है। तो एंटीबायोटिक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग यही है कि अगेंस्ट द लाइफ, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा जो पैथोजेनिक है हमारे लिए। तो ये था स्टोरी कि अलेक्जेंडर उस टाइम पे उसको देख के वो सोचे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा होगा। फिर उसके ऊपर रिसर्च किए कि वो क्या सीक्रेट का है, फिर उनसे उनको वो एंटीबायोटिक्स मिल गया, पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये जो टोटल प्रोसेस था इसके साथ साथ इनके साथ और भी दो लोग इन्वॉल्व थे जिनका नाम है हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्नेस्ट चेन। और इन तीनों को 1945 जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, वहां पे ये लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए थे और बहुत सारे सोल्जर्स को वो बचाए भी थे, जिसकी वजह से इनकी वर्क की वजह से हावर्ड फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक्स है इसका मतलब बहुत ही मतलब अच्छा इम्पैक्ट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। कि बहुत क्यों और कैसे, क्योंकि ये बहुत सारे डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग, हुपिंग कॉप्स, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, ये सारे रोगों मतलब जो डिजीज हैं इसको वो क्योर करने में यूज किया जाता है, ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बस बनाई हुई हूँ डिजीजेस जैसे प्लेग, हुपिंग कॉप्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सीबीएसई में इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीबीएसई एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिजीजेस, उनकी साइन मतलब सिम्टम्स क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे बस एक टेबल बनाई हूं मैं जहाँ पे एंटीबायोटिक की नेम है और सोर्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में है और हम कौन सी डिजीज के लिए इसको यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। नेक्स्ट हम चलते हैं वैक्सीन के मतलब उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे वैक्सीन, वैक्सीन जो है फर्स्ट डेवलप किए थे एडवर्ड जेनर ने, और वो डिजीज था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन का जो डेवलप किसने किए थे और डिस्कवर किसने किए थे। तो एडवर्ड जेनर है उसका आंसर, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, वैक्सीन का अगर हम कैटेगराइज करें तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन हमें हम पता है अब तक। एक है कि वीकेंड वैक्सीन है, ठीक है, जिसको हम लाइफ वीकेंड वैक्सीन, लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज की वैक्सीन है। ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में इन डिटेल्स हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और वो
कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि वैक्सीन हमारा जो कैटेगरी था कि हम किस किस चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। तो हम पहले हाउस होल्ड एक्टिविटी देख लिए, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी देख लिए, वैक्सीन में भी देख लिए, और नेक्स्ट हम आप देखेंगे एंजाइम्स एंड केमिकल्स प्रिपरेशन में हम कैसे यूज करते हैं। इसमें मैं पहले से और बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को इसी चैप्टर में बेसिकली ऑर्गेनिजम्स का नाम ही याद रखना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। सो अभी देख लेते हैं हमारी कुछ केमिकल्स, कुछ एसिड्स के बारे में जो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसको प्रोड्यूस करते हैं, लाइक साइट्रिक एसिड, अस्पेटिलाइजर, एसिटिक एसिड जो है एसिडोबैक्टर एसिडी को हम यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीसीज को यूज करते हैं, ब्यूटायरिक एसिड जो है वो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम को हम यूज करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम साकरामाइसिस सर्विशिया को यूज करते हैं। जो मैं बताई थी कि इस चैप्टर में क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इस पोर्शन से इस मैच द कलम आएगा, एसिड्स का नाम एंड ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया होगा। तो अच्छे से इसको याद रख लेना, 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी एंजाइम्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, तो बेसिकली हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। बेसिकली ये जो है ये एक क्लॉट बस्टर का काम करता है। उसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर ब्लड क्लट हो गया है तो वो क्लट को वो रिमूव करेगा। बेसिकली ब्लड वेसल्स में आप लोग सुने होंगे ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन मतलब ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर गया, ऐसे हम सुनते हैं। तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, थ्रू स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, ऑयल की जो स्टेन है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स में भी इसको हम यूज करते हैं। लाइपेज में ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज जो है वो हम जो पैकेट में जो जूस पीते हैं और घर पे जो जूस बनाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। पैकेट जो जूस हम पीते हैं उसमें बेसिकली कुछ भी पल्प या कुछ ऐसा नहीं रहता, वो एकदम क्लियर रहता है। लेकिन हम घर पे जो बनाते हैं बहुत सारे पल्प रहते हैं, क्योंकि जो पैकेटेड और मार्केटेड जो जूस है उसमें क्या होता है, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज से उसको ट्रीट किया गया है सो दैट कि वो जो उसमें कुछ पल्प ना रहे, वो क्लियर रहे। ठीक है, ये हो गया हमारे एंजाइम्स के बारे में। तो हम ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिए हैं एंजाइम्स केमिकल प्रिपरेशन में कैसे हम यूज करते हैं, और फिर वैक्सीन में कैसे, ब्रिवरेजेस में कैसे, हाउस होल्ड एक्टिविटी में क्या क्या हम यूज कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग से जैसे मैं बता रही थी कि जो ये एंजाइम्स वाला स्लाइड्स है और ये वाला सारा स्लाइड्स है ये बहुत ही जरूरी है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कशन करेंगे, साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन है। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो क्या होता है, बेसिकली इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म उसको प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉल्सिस्पारम, एक फंगस है। ठीक है, ये एक फंगस है। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट और इम्यून सिस्टम को जो सप्रेस कर लेता है वो तो एक्चुअली गलत है। हमारी इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो गया है तो फिर हम उसको यूज क्यों करते हैं, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि कोई कुछ कुछ पेशेंट्स में जहाँ जिसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, बॉडी सडनली उसको कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन देता है। जैसे कि कोई पैथोजन आ गया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उसको मारने के लिए। तो एग्जैक्टली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, कभी कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो उसी के लिए हम साइक्लोस्पोरिन यूज करते हैं। इसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करके रखेगा और वो ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट ना हो। स्टार्टिन जो है, नेक्स्ट आते हैं स्टार्टिन के ऊपर। स्टार्टिन जो है उसकी जो हम ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिन को, उसका नाम है मोनास्कस परप्यूरस, वो एक ईस्ट है। तो इसको हम स्टार्टिन को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इसको हम
ब्लड में, सॉरी, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लो करने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो ये एक्ट कैसे करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर लेगा, तो वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो जो स्टार्टिंग है वो मोनास्कस परफ्यूरस प्रोड्यूस करता है, हम यूज करते हैं उसको, वो एक ईस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज भी हम पढ़ लिए थे, ठीक है, वो एक क्लाउड बर्स्ट है। जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉल्सिफरम वो फंगस है। और मोनास्कस परफ्यूरस है ईस्ट है। इसको याद रखना है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है या फंगस है या ईस्ट है। So thank you so much for watching this video. Have a good day. Kindly follow, subscribe and share my channel, Srupti's Biology. Thank you.